Good morning students. How are you all? I hope all are safe and fine. Students, हमने रिवीजन में टर्म 1 का रिवीजन था करवा रही हूँ मैं। उसमें हमने चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 एंड 13। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स आपकी रिवीजन शीट ले लीजिए और रिवीजन शीट में आप सबने ले लिया। रिवीजन शीट ले लीजिए फटाफट से। ओके, और पेंसिल और इरेजर ले लीजिए। और आपकी जो रिवीजन शीट है उसमें पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। पेज नंबर 9। ओके, इसमें देखिए लेसन नंबर 12 है औ की मात्रा। क्या है? औ की मात्रा। औ की मात्रा कैसे लगती है? तो सबसे पहले आपको रिवीजन शीट में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण विषय। औ स्वर व्यंजन में कहाँ लगता है और उसका उच्चारण कैसे होता है, ये बात का हमें ये चैप्टर में पता चलता है। औ स्वर है वो कोई भी व्यंजन के पास में एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन ऐसे लगाई जाती है, जैसे कि औरत। ओके, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल जो दिया है वो लिख रही हूँ, औरत। ओके, तो यहाँ पे देखिए पास में स्टैंडिंग लाइन है और ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन है। ओके, तो ये क्या हुआ? औ की मात्रा। क्या हुआ स्टूडेंट्स? औ की मात्रा। अगर हम क पे लगाएंगे, ये क है, क पे अगर हम ये मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगानी है? पास में स्टैंडिंग लाइन, ओके, देन ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन। क्या हुआ? ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन, तो ये क्या हो गया? कौ। क्या हो गया? कौ। फिर ऐसे ही हम ख पे लगाएंगे, ख पे हमें औ की मात्रा लगानी है तो कैसे होगी? पास में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन। ओके, ये हो गया खो। ऐसे ही सब व्यंजन में हम औ की मात्रा लगाएंगे तो उसका जो उच्चारण है वो चेंज हो जाता है। ओके, ये थी हमारी औ की मात्रा की, आपको थोड़ी कैसे कहाँ पे लगता है उसका उच्चारण कैसे होता है वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चन 1 देखिए, पठित पद्यांश। क्या है? पठित पद्यांश। उसमें आपको एक पोएम दिया है और उसमें से क्वेश्चन आंसर है। तो सारे बच्चे पेंसिल इरेजर ले लेना, मैं ये अभी रीड कर रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। ओके, तो पहले मैं रीड कर रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनोगे। मौसी ने फल चौकी पर रखा, मौसी ने फल चौकी पर रखा, मौनी ने उसे ठीक से परखा, मौनी ने उसे ठीक से परखा, मौसमी काट कर जूस निकाला, मौसमी काट कर जूस निकाला, नौकर ने फिर नमक मिलाया, नौकर ने फिर नमक मिलाया। ओके, अब इसमें से क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? मौसी ने फल कहाँ पर रखा? जो मौसी है उसने फल कहाँ पर रखा था? तो आंसर क्या आएगा? आप पैराग्राफ दिया है, जो पोएम दी है उसकी फर्स्ट लाइन देखिए, मौसी ने फल चौकी पर रखा। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे? मौसी ने फल चौकी पर रखे। ओके, मेरे साथ लिखोगे आप, मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट, मौसी ने फल
मौसी ने फल चौकी पर रखा। मौसी ने फल चौकी पर रखे। ओके, क्या है? मौसी ने फल चौकी पर रखे। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है? किसने ठीक से परखा? किसने ठीक से परखा? तो सेकंड लाइन देखिए, मौनी ने उसे ठीक से परखा। तो सेकंड का आंसर आप क्या लिखोगे? मौनी ने ठीक से परखा। ओके, सेकंड, मौनी ने ठीक से परखा। मौनी ने ठीक से परखा यानी देखा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्या काटकर जूस बनाया? क्या काटकर जूस बनाया? तो थर्ड लाइन देखिए, मौसमी काटकर जूस निकाला, है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मौसमी काटकर जूस बनाया। ओके, थर्ड का आंसर मैं लिख रही हूँ, मौसमी काटकर जूस, मौसमी काटकर जूस बनाया। मौसमी काटकर जूस बनाया। ओके, इतना कंप्लीट कर लीजिए। फिर पेज नंबर 10 पे आ जाइए। ये क्या है? पेज नंबर 9 है। ये क्या है? पेज नंबर 9। और अब है वो पेज नंबर 10 में लिखना है आपको। क्या है? अब जो आप लिखोगे वो पेज नंबर 10 में लिखोगे। ओके, इतना कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये लिख रही हूँ, तब तक आपको तो ये लिखना नहीं है, तो आप वो जो क्वेश्चन के आंसर लिखवाए हैं 3 वो कंप्लीट कर लीजिए। ओके, आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। ओके, अब पीछे पेज नंबर 10 पे आ जाइए। उस पर आपको दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्या दिया है स्टूडेंट्स? रिक्त स्थान की पूर्ति करो यानी फिलअप दिया है। ओके, आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 फिलअप है। ओके, फर्स्ट क्या है? नैया, फिर कौवा, फिर पौधा और खिलौना। ओके, आपको ये फिलअप मैं बोल के बता रही हूँ, आप खुद ही इसके आंसर दोगे, बहुत इजी है। ओके, डैश पेड़ पर बैठा है। कौन पेड़ पर बैठा है? ऑप्शन देखिए, नैया पेड़ पर बैठती है? नहीं। कौवा? यस। तो फर्स्ट पे आप क्या लिखोगे? कौवा। फर्स्ट जो फिलअप है उसमें आप लिखोगे कौवा। ओके, देन सेकेंड फिलअप क्या है? डैश नदी में तैर रही है। अभी देखिए, आपको ऊपर ऑप्शन दिए हैं, उसमें हमने कौवा कर लिया है, तो कौवा पे आप ऐसे स्लैंटिंग लाइन लिख कर दोगे।
ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो कौवा पे ऐसे आप स्लांटिंग लाइन करोगे तो वो हो गया है हमारा। ठीक है, उसके बाद है डैश नदी में तैर रही है। तो क्या है, नैया, पौधा या खिलौना? तो नदी में क्या तैर रहा है, तो नैया आएगा। ओके, सेकंड में आप क्या लिखोगे, नैया। देन थर्ड क्या है, गौरी, फिर डैश दिया है, लगा रही है। गौरी क्या लगा रही है स्टूडेंट्स? तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो हमारा निकल गया, नैया और कौवा। ठीक है, वो निकल गए। अब क्या आएगा, पौधा या खिलौना? तो गौरी क्या लगा रही है, पौधा लगा रही है या खिलौना? तो आंसर आएगा पौधा। ओके, थर्ड पे आप क्या लिखोगे, पौधा, पौधा। ओके, एंड लास्ट है फिलअप, सौरभ के हाथ में, फिर डैश दिया है। तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, खिलौना। क्या बचा है स्टूडेंट, खिलौना। ओके, तो लास्ट में आप लिखोगे खिलौना। ओके, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, चित्र को देखकर नाम लिखो। पिक्चर आपको 4 दिए हैं और उसका नाम लिखना है आपको पहचान कर। तो फर्स्ट है वो वेजिटेबल है। क्या वेजिटेबल है, लौकी। क्या है, लौकी। देन सेकंड क्या है, कौवा। क्या है, सेकंड में आपको क्या लिखना है, कौवा। देन थर्ड क्या है, तौलिया, जिसे आप बोलते हो ना टावल, वो तौलिया, हिंदी में क्या कहते हैं, तौलिया। देन नंबर 4 पर क्या है, नौका। क्या है, नौका। ओके, यहाँ तक का सब कंप्लीट कर लीजिए। फिर पेज नंबर 11 पे आ जाइए स्टूडेंट्स। इतना कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 11 पर आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 11 पर क्या दिया है, तो लेसन नंबर 13 है, अम की मात्रा। इसमें आपको अम की मात्रा में अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों आते हैं 13 चैप्टर में। ठीक है, तो हमें वो करना है अभी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय में अम स्वर व्यंजन में कहाँ लगता है और उसका उच्चारण कैसा होता है, ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अम स्वर है वो कोई भी व्यंजन के ऊपर बिंदी जैसा लगता है, जैसे कि पंख, जैसे कि पंख, मोर के पंख होते हैं ना, तो वैसे ही, ऐसे, आपको पता चला, ऐसे, जैसे मम्मा बिंदी लगाती है ना फोrehead पे, ऐसे। ओके, तो ये क्या है, अम की मात्रा है। क्या है, अम की मात्रा है। ओके, तो इसमें आपको दिया है, आई होप ये सबका कंप्लीट हो गया है अब। ओके, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 1, 2, वो दोनों आपको होमवर्क में करना है। आज का होमवर्क मैं दे रही हूँ, 1 और 2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। देन लेसन नंबर 13 का जो लास्ट पिक्चर वाला है क्वेश्चन, पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें आपको कलर करना है और आप वैक्स कलर यूज़ करोगे, स्केच पेन कलर बिल्कुल भी नहीं। ओके, वो कलर करना है। ये 3 क्वेश्चन है वो आज का आपका होमवर्क है। ओके, आप देख लीजिए। पहले मैं एक ऑप्शन आपको बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 है, शब्द जोड़कर लिखो, शब्द जोड़कर लिखो। उसमें फर्स्ट क्या दिया है, ज जमा अम की मात्रा जमा ग जमा ल। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ चैप्टर 13 में क्वेश्चन 1 है, उसका फर्स्ट दिया है, वो लिख रही हूँ मैं, ज जमा अम की मात्रा जमा ग जमा ल, ऐसा आपको दिया हुआ है।
और फिर यहाँ पे डैश दिया है। ओके, तो यहाँ पे ज्वाइंट करके लिखना है। कैसे होगा? ज के ऊपर अंक की मात्रा जंगल। ओके, ऐसे। ओके, ऐसे ही आपको ख, ग और घ कंप्लीट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है शब्द अलग करके लिखो। क्या है? शब्द को अलग करके लिखो। उसमें फर्स्ट क्या दिया है? संतरा। ऐसे आपको दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे ऐसे लाइन दी है। आपको इसे अलग करके लिखना है। तो कैसे लिखना है? स जमा अंक की मात्रा जमा त जमा र और जमा आ की मात्रा, संतरा। ओके, ऐसे ही आपको ख, ग और घ अलग करके लिखने हैं। ओके, देन पेज नंबर 12 पे आ जाइए। उसमें आपको अह की मात्रा दी है, यानी विसर्ग की मात्रा। ओके, उसमें महत्वपूर्ण विषय में देखिए अह की मात्रा व्यंजन में कहाँ लगती है और उसका उच्चारण कैसे होता है, ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है इस चैप्टर से। तो अह की मात्रा है वो व्यंजन में दो बिंदी के रूप में लगती है, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग भी कहते हैं। और कैसे? तो एग्जाम्पल है उसका स्वतः, स्वतः, प्रातः। तो ये जो लास्ट में जो ये बिंदी दो लगी हुई है उसे कहते हैं विसर्ग की मात्रा। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग की मात्रा। ओके, यानी कि अह की मात्रा। ओके, तो इसमें आपको क्वेश्चन 1 क्या दिया है? चित्र को देखकर नाम लिखो। यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हैं 6 और उसके नाम लिखने हैं आपको। ओके, आई होप ये सब का कंप्लीट हो गया है, तो मैं ये इरेज कर रही हूँ सब। ओके, चैप्टर 13 है, पेज नंबर 11 है। 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, 11 हमारा एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम 12 लिखने वाले हैं। ओके, तो 12 पे अह की मात्रा है, उसमें पिक्चर दिए हुए है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? प्रातः, क्योंकि सुबह का पिक्चर दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे? प्रातः। ओके, देन सेकंड दिया है जो ऋषि है वो जप कर रहे हैं, तो सेकंड में आप क्या लिखोगे? जपः। देन थर्ड पिक्चर क्या दिया है? 6। ओके, देन 4 नंबर पर क्या है? एक लड़का है, हाथ जोड़ के खड़ा है सूर्य भगवान के सामने, तो ये क्या क्वेश्चन हुआ? नमः, उसे उसकी प्रेयर करते हैं सूर्य गॉड की। ठीक है ना, तो हाथ जोड़कर वो प्रेयर कर रहा है, इसलिए नमः की क्वेश्चन पर है। और फिर एक लड़का है वो बहुत सैड है, तो वो क्या आएगा? दुख, वो दुखी है ना, इसलिए दुख। देन लास्ट क्या है? वृद्ध जो है, बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है। ओके, तो ये क्या है? निसहाय। निसहाय। ओके, ये कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको पेज नंबर 13 पे आना है। ओके, पेज नंबर 13।
ओके, उसमें क्वेश्चन क्या दिया है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्या दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। संकेत बिंदु यानी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, प्रातः, बंदर, चिड़िया, झंडा और तितलियां। ओके, फर्स्ट मैं बोल रही हूँ, डैश पेड़ पर बैठा है। पेड़ पर कौन बैठा है, बंदर। तो फर्स्ट पे आप क्या लिखोगे, बंदर, बंदर। ओके, देन सेकेंड क्या है, बाग में डैश उड़ रही है। बाग में क्या उड़ रही है, तो तितलियां। क्या उड़ रही है स्टूडेंट्स, तितलियां। ओके, तितलियां, सॉरी ऐसा आ जाएगा, हाँ, तितलियां। ओके, देन थर्ड क्या आएगा, रिद्धिमा डैश 6 बजे उठती है। रिद्धिमा कितने बजे उठती है, तो प्रातः के। ओके, तो थर्ड में आप क्या लिखोगे, प्रातः। ओके, देन नंबर 4 पर क्या आएगा, नंबर 4 पर मोहन, फिर डैश दिया है, फहरा रहा है। मोहन क्या फहरा रहा है, तो क्या आएगा, झंडा। ओके, मोहन झंडा फहरा रहा है। देन लास्ट क्या दिया है, डैश दाना चुग रही है। कौन दाना चुग रही है, तो बाकी क्या बचा, चिड़िया। ओके, तो लास्ट में क्या आएगा, चिड़िया। ओके, देन उसके बाद पेज नंबर 13 पर भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड दिया है, सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। क्या है, सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। तो इसमें सब जगह पे एक ही जगह पे नहीं लगेगी, मैं लिख रही हूँ, आपको वहाँ पे विसर्ग यानी 2 डॉट लगाने हैं। ओके, फर्स्ट है प्रात, प्रात ऐसा लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे विसर्ग ऐसे लगेगा, प्रातः। ओके, देन सेकंड क्या दिया है, सेकंड है पुनः, पुनः कितना दिया हुआ है। ओके, और आपको यहाँ पे विसर्ग लगना है, तो क्या हो जाएगा, पुनः। देन उसके बाद थर्ड है प्राय, प्राय, तो आपको यहाँ पे विसर्ग लगाना है, प्रायः। फिर नंबर 4 है स्वत, स्वत, तो यहाँ पे विसर्ग लगाओगे। देन नंबर 5 क्या है, सने, सने, तो यहाँ पे विसर्ग लगाओगे। ओके, देन नंबर 6 है अंततः, अंततः, ऐसा दिया है आपको, यहाँ पे विसर्ग लगाओगे तो क्या होगा, अंततः। देन नंबर 7 अतः, अत दिया है आपको, पीछे विसर्ग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अतः। ओके, देन लास्ट वर्ड है दुख, द के नीचे छोटा ऊ, फिर विसर्ग आएगा और फिर ख। ओके, इसमें लास्ट में नहीं आएगा। ओके, ऐसे आएगा। ओके, ओके, यहाँ पे हमारा पेज नंबर 13 कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ दिया है पद्यांश, ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ, आप सुनना, फिर इसमें क्वेश्चन के आंसर है वो हम करेंगे। ओके, सने ही तुम पढ़ना, सने ही तुम पढ़ना, पुनः पुनः याद रखना, पुनः पुनः याद करना, नमः नमः जप सब जपना, नमः नमः सब जपना, दुख में हंसते रहना, दुख में हंसते रहना। ओके,
अब इसमें से क्वेश्चन के आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए? तो क्या आंसर आएगा? सनेही पढ़ना चाहिए। ओके, मैं ये फर्स्ट वाला इरेज कर रही हूँ। आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, पेज नंबर 14, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। ओके, सनेही पढ़ना, सनेही पढ़ना चाहिए। आपको कंटिन्यू ही लिखना है। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए यहाँ पे लिखोगे। देन सेकंड है, कैसे सब याद रखना चाहिए? कैसे सब याद रखना चाहिए? तो पुनः पुनः, कैसे? पुनः पुनः, पुनः पुनः याद रखना, पुनः पुनः याद रखना चाहिए। पुनः पुनः याद रखना चाहिए। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैसे सब जपना चाहिए? कैसे सब जपना चाहिए? तो क्या आएगा? नमः नमः, नमः नमः जपना चाहिए। नमः नमः जपना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? किसमें हंसते रहना चाहिए? किसमें हंसते रहना चाहिए? तो दुख में। किसमें? दुख में हंसते रहना चाहिए। दुख में हंसते रहना चाहिए। ओके, आज का हमारा CW वर्क कंप्लीट हुआ है। ओके, आप ये कंप्लीट कर लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, आज का हमारा वर्क इतना ही है। सनेही पढ़ना चाहिए, पुनः पुनः याद रखना चाहिए, नमः नमः जपना चाहिए, दुख में हंसते रहना चाहिए। ओके, आई होप आप सबका कंप्लीट हो गया है। ओके, आज बस इतना ही, कल वापस मिलेंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।